$30 को $1000 बनाने का आज है हमारा डे 3। तो मैं गोल्ड में एक बाई साइड की एंट्री बनाता हूँ। एंट्री बनाने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और मुझे 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड दे देता है। तो मैं मार्केट को ट्रेल करना सोचता हूँ, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आने लगता है मैं वापस उसी जोन पे ला के रख देता हूँ। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर मार्केट गिरना चाहे तो भाई गिर के ही रहता है वो, चाहे वो कितना ही बड़ा एसएल लगा दो। तो जैसे मैं एसएल को ट्रेल करता हूँ, मार्केट आता है तेज़ी से मेरे एसएल के पास और एसएल हिट कर देता है। हिट करने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं वापस उस जोन का ब्रेकआउट आता है तो मैं वापस री एंट्री बनाता हूँ। री एंट्री बनाने के बाद वापस थोड़ा देखता हूँ और मार्केट को एनालिसिस करने के बाद मैं टीपी एंड एसएल भी लगा देता हूँ। इस बार भी वही सिचुएशन होता है। जैसे मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता है। मूव करने के बाद 1/2 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड देता है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, तो मैं थोड़ा सा ट्रेल कर देता हूँ। ट्रेल करने के बाद मार्केट इस बार भी नहीं मानता। बहुत ही बड़े लिक्विडिटी स्वीप के बाद वो वापस नीचे के डायरेक्शन में आने लगता है मेरे एसएल के पास। और एसएल के पास आते ही वो क्या करता है तो आपको पता ही होगा। वो एसएल वापस हमारा हिट कर देता है, वो भी एक बड़े से एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद। अब 2 बार एसएल होने के बाद मैं वापस नहीं रुकता, वापस री एंट्री बनाता हूँ उस जोन का ब्रेकआउट आने के बाद। जैसे ही एंट्री लेता हूँ, अपना टीपीएन एसएल लगा देता हूँ, जो कि अपना टारगेट कुछ बड़ा होता है, $15 का अपना टारगेट होता है। तो 2 एसएल तो लगभग चले जाता है, एक एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है। उसके बाद मैं वापस एनालिसिस करने लगता हूँ, लेकिन मार्केट इस बार भी रुकता नहीं है, तुरंत ही मेरे एसएल को हिट कर देता है। लेकिन मार्केट मेरे को 3 बार रॉन्ग प्रूफ कर देता है कि भाई आज तो गलत है। तो उसके बाद मैं उसको चेंज ही कर देता हूँ, गोल्ड से वापस बीटीसी में शिफ्ट हो जाता हूँ, टीपी एंड एसएल लगा देता हूँ। टीपी एंड एसएल लगाने के बाद ये मेरी 4 टाइम एंट्री होती है। तो मैं देखता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला होता है और बहुत ही तेज़ी से, मतलब नहीं गिरता है। मेरा जो ओपिनियन था कि यहाँ से बहुत ही बड़ा फॉल आएगा, लेकिन मार्केट मुझे 1/2 का ही रिस्क रिवॉर्ड बार बार दे रहा होता है, उससे ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश ही नहीं करता। मैं 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बुक करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 3rd टाइम या 4th टाइम मैं एंट्री ले रहा हूँ। इसलिए यहाँ से देखता हूँ कि मार्केट तेज़ी से फॉल हो सकता है, लेकिन नहीं गिरता है मार्केट। तो मुझे मार्केट आज 3 बार रॉन्ग प्रूफ करता है, इसलिए मैं इंस्ट्रूमेंट बदल देता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब करो।